कश्मीर की सरकार हमें सब सरकारों ने धोखा दिया, हमें सब सरकारों ने धोखा दिया। कोई सरकार यहाँ नहीं है। 2 जनरेशन हमने लूज किए हैं। हमारे बूढ़े जितने वो डिमेंशिया के शिकार है, बीमार है, डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, क्रॉनिकल डिजीज फेस कर रहे हैं, कैंसर पेशेंट्स है। कौन हमारी तरफ देख रहा है? पहले आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। आप ही मीडिया कर्मी लोग जो है हमारी बात को सरकार तक पहुंचाते हैं। 19 जनवरी 1990 को ऐसे हालात पैदा किए गए कश्मीर में, 7 लाख कश्मीरी पंडितों को वहां से निकलना पड़ा। हमने सब कुछ वहां छोड़ा और पिछले 36 साल से हम यहाँ एग्जाइल लाइफ में रह रहे हैं। आज हर साल 19 जनवरी को हम किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी जगह इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सरकार से हमारी अपील रहती है कि ऐसे हालात बनाओ ताकि हमारे अपना घर वापस मिले। मैं आपके माध्यम से ये बिल्कुल हर कोई, मैं नहीं, सारा कश्मीरी समुदाय जितने 7 लाख लोग चाहे भारत में रहते हैं या भारत से विदेशों में भी रहते हैं, भारत के बाहर रहते हैं, हर कोई अपना घर चाहते हैं। कौन नहीं अपना घर चाहेगा? हमारी वहाँ जमीन है, हमारी वहाँ प्रॉपर्टी है, हमारी आइडेंटिटी वहाँ है। सरकार की नाअहलियत है। सरकार यहाँ से टस से मस नहीं हो रही है। यहाँ अगर किसी सरकार ने कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर उठाया था वो तो माननीय मनमोहन सिंह की सरकार ने, जिन्होंने हमें जॉब पैकेज दिया। हमारे 5000 एम्प्लॉई कश्मीरी पंडितों के वहाँ कश्मीर में शुरू कर रहे हैं, वो वहाँ रह रहे हैं। यही एक रास्ता खुला था वापस जाने का। हमारे 1460 मंदिर है वहाँ, उनकी देख रेख नहीं हो रही है। हमने सरकार से पिछले 2 दशकों से डिमांड की है, श्राइन्स एंड टेम्पल बिल लाओ। जिस तरह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, जिस तरह अवकाफ ट्रस्ट है, हम चाहते हैं वो आस्था केंद्र भी सुरक्षित रहे, उनके प्रति एक कानून बने उनकी सुरक्षा के लिए। हो रहा है, सच्चाई तो यही है, सच्चाई है। मोदी साहब तो बड़े-बड़े नहरे मैं मोदी साहब यहाँ आए थे। आप देखिए मोदी साहब जो वर्ल्ड में सबसे मशहूर, सबसे माननीय प्रधानमंत्री, हमें फख्र है हमारे वो प्रधानमंत्री है। यहाँ एमएम स्टेडियम में उसने कहा था जो 22,000 फैमिलियां राहत राशि पर निर्भर है, अपना घर चला रहे हैं, मैं उस राशि को बढ़ा दूंगा। उसका अनाउंसमेंट आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। आप देखिए जो कश्मीरी पंडितों के हालात है, 2 जनरेशन हमने लूज किए हैं। हमारे बूढ़े जितने वो डिमेंशिया के शिकार है, बीमार है, डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, क्रॉनिकल डिजीज फेस कर रहे हैं, कैंसर पेशेंट्स है। कौन हमारी तरफ देख रहा है? कश्मीर की सरकार हमें सब सरकारों ने धोखा दिया, हमें सब सरकारों ने धोखा दिया। कोई सरकार यहाँ नहीं है जो है, चाहे हमारा तनख्वाह मिल रहा है, चाहे रिलीफ मिल रहा है, चाहे एक्सग्रेशिया मिल रहा है। एक रिलीफ डिपार्टमेंट यहाँ पे कायम किया गया है। इसका जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। स्टेट गवर्नमेंट तो बिल्कुल अपना शेयर मानती नहीं है। हमें इसी बात पर अफसोस है, स्टेट गवर्नमेंट हमें अपना बाशिंदा ही नहीं मानती है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है, हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, हमारा सुधार करे, हमारी घर वापसी कराए। फारूक साहब तो बोलते हैं आए और पूछे। हाँ, फारूक साहब ने एक बार हमारा काम किया, ये मानना पड़ेगा। उसे रिक्रूटमेंट जो रैली थी यहाँ, डीजीपी AK सूरी साहब थे, हमारे 200-300 कश्मीरी पंडित डायरेक्ट रिक्रूट हुए पुलिस में। फारूक साहब कहते हैं, उमर साहब भी कहते हैं, हमें उम्मीद है इन पर दोनों पर है। आज उनकी सरकार है, माननीय LG साहब, मनोज सिन्हा साहब है। हम बहुत बार उनसे मिले, बहुत प्रोग्राम में उनसे अपील किए कि हमारे मसले हल करो, हमारे मसले कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट माननीय अमित शाह के ज़ेर-ए-ख़ौर में पहुंचा दो, ताकि वो कोई ना कोई सुधार करे और कश्मीरी समुदाय वापस जाए अपने घरों को।